Then you have organ system, okay, which is just one paragraph. Earlier you had earthworm, but earthworm is not there now, so the entire earthworm part is deleted. We don't have to do it. It is not there for NEET as well, don't worry. Cockroach is there. Cockroach हम सबका favorite cockroach है, ठीक है. Do you guys like cockroach as an animal? ऐसे बोलना मत सर क्या गंदे, सर ने कॉकरोच भी चख रखा है. नहीं, as an animal do you like cockroach? Yes. Any thoughts No. on cockroach? Why? Don't like it, but बहुत not irritating even. Okay. Ria, what's your answer? Sorry, I didn't get it. Why don't you like बहुत cockroach? irritating है. Irritating. अच्छा ठीक है. ये चैप्टर में हम देखेंगे कि कॉकरोच कितना अच्छा है. अच्छा एज इन कितना वेल डेवलप्ड कॉकरोच है, ठीक है. उसके पास बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमें आज तक नहीं पता. और ये चैप्टर के बाद शायद कॉकरोच के लिए थोड़ा इज्जत बढ़ेगा हमारे लिए कि इतना स्टड आदमी था, ये पर हम पता ही नहीं. कॉकरोच के बारे में इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं? रुको रुको, वो भी बताता हूँ, आज ही बताऊंगा. रुको, रिलैक्स. कॉकरोच यहाँ तक है, दैट इज टिल हियर. यस, पेज नंबर 115 तक. रेस्ट फिर फ्रॉग वाला पार्ट आएगा. फ्रॉग इज आल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ओके. नाउ सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, अर्थवर्म भी नहीं है, अर्थवर्म फ्रॉग नहीं है, ओनली कॉकरोच इज देयर. नाउ दिस चैप्टर वाज बेसिकली फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, कि प्रैक्टिकल्स में इसका डिसेक्शन वगैरह करवाते थे. बट अराउंड So whenever someone talks about like they've been into science and medical field, they say they've bisected a frog. Yes, bisection of frog, sorry, dissection of frog was allowed till 2011 or 12. No, not even 11 12, 2010 9 तक allowed था. By the time I came in 11th grade, वो साल से बंद हो गया frog को काटना भी. Okay, so we had earthworm and cockroach. Okay, cut to 3 years later, तभी earthworm भी हटा दिया. So now it is only cockroach which is there for you guys. Now सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि why cockroach is there, right? As रियासी कॉकरोच के बारे में इतना क्यों पढ़ रहे हैं ना. हम जब डॉक्टर बनेंगे तब थोड़ी कॉकरोच लेकर कोई आने वाला है हमारे पास. ये कॉकरोच खुद पेशेंट बन के आएगा, अगर देखो मेरा हार्ट में प्रॉब्लम हो गया है. ना ही कोई पर्सन पेट को ओन करता है कि वो कॉकरोच को लेकर आएंगे कि अरे हमारे घर पे कॉकरोच था, ठीक है, ऑगी एंड द कॉकरोचेस जैसे वो लोग बीमार हो गए तो उनको आपके पास लेकर आए ठीक करने के लिए. सो व्हाई इज दिस कॉकरोच इंपॉर्टेंट? एनी आइडिया व्हाई इज कॉकरोच गिवन टू अस? यस, मे बी क्योंकि उसके बॉडी का स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि हम इजीली कट वट करके उसका स्टडी कर सकते हैं. वन पॉइंट इज दैट कि अगर कॉकरोच को कट करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इजीली अवेलेबल है और उसके स्ट्रक्चर्स आर वेल डिफाइंड, सो यू कैन इजीली डाइसेक्ट इट. इट इज इजियर टू डाइसेक्ट अ कॉकरोच बिकॉज आपको बहुत ही एक्सटर्नल पार्ट दिख जाता है. अच्छा, ये लेग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. यू हैव दोस मार्किंग्स आल्सो ऑन कॉकरोच. जैसे मेटामरिज्म होता है, ऐसे लेयर्स होते हैं, राइट, जहां से यू हैव सेक्शनिंग इन कॉकरोच. वो एक हो गया. दूसरा, कॉकरोचेस हैव वेल डिफाइंड माउथ पार्ट्स. कॉकरोचेस बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा, राइट? ये तो याद है ना, आर्थ्रोपोडा में होता है कॉकरोच. आर्थ्रोपोडा में कॉकरोचेस आर देयर. So these cockroaches are very much well defined mouth parts, and they can chew very well, they can churn very well. Also they have great sensory reception. They can sense light, they can sense temperature, they can sense pressure difference. In fact, cockroaches are so smart, even if you enter a room और वो कॉकरोच कोई रूम के एंड कॉर्नर में है, बट आपके आने के वजह से जो वो रूम में एयर प्रेशर का डिफरेंस होगा वो भी वो सेंस करके छुप सकता है. ओके, इसलिए द रीजन व्हेन यू एंटर इनटू किचन, रात को ऐसे नींद से उठ के पानी पीने जा रहे हो, अचानक लाइट किया तो सारे कॉकरोच अंदर भागते हैं. अगर आप लाइट ऑन नहीं करोगे तो भी वो आपके आने से उनको पता चल जाएगा. नॉट बिकॉज दे हैव अ स्ट्रांग आई साइट, बिकॉज दे कैन रिसेप्ट प्रेशर. इनफैक्ट दे हैव सो स्ट्रांग प्रेशर रिसेप्शन कि अगर पहले अर्थक्वेक भी होता है तो उनको पहले पता चलता है. ओके, they are also photoreceptors, which means they can recept light. Can we recept light? Yes, Soumya, Riya, do we have certain cells which can recept light? हम लाइट को पहचान सकते हैं क्या, हमारे सेल्स? आईज नहीं है, आंखों के सेल मत बोलना कि हाँ रेटिना कैन रिसेंट, नहीं, अपार्ट फ्रॉम रेटिना एनी अदर बॉडी सेल्स व्हिच कैन रिसेप्ट लाइट? नो. श्योर? स्किन. स्किन का? अच्छा, ऐसे ऐसे मैं कोई दूसरे रूम में हाथ रखूंगा तो पता चलेगा कौन सा कलर का लाइट है वहां पर या अंधेरा है? नहीं नहीं. So we don't have photoreception, right? Yes, sure? Yes. Yes. पक्का?
Soumya, what do you think? So we don't. Okay, let me tell you, we have photoreceptors, but they are very minute and very underdeveloped. When you close your eyes, right, this part of your eyes, this part, this skin, okay, especially where your क्या बोलते हैं इसको, eyelashes are, there you have certain cells which can recept light. See, when you close your eyes and you look at the tube light, you can feel कि हाँ यहाँ पर light ज़्यादा है. You feel right कि light है या नहीं है, अंधेरा है या उजाला. You can feel by your, even if your eyes are closed. The reason when you're sleeping और अचानक suddenly कोई light on करता है तो हमारी आंखें खुल जाती है. Which means this part has photoreceptor cells, but they are very weak. Whereas cockroach have well developed photoreception. Okay, cool. नया कुछ सीखे आज? Okay, चलो. So these are certain reason. And one more thing, cockroaches are the most basic organism or most basic body organization that you need to learn. If you can learn that, then only you can learn further and further, and you can dissect a human. It is like अगर ह्यूमन बॉडी बिरयानी है तो ये मैगी है, तो मैगी तो बनाना पड़ेगा अगर बिरयानी तक पहुंचना है. ओके, क्लियर? यस, यस. अब समझे कॉकरोच. अच्छा, वन मोर पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कॉकरोच के लिए. कॉकरोच के कुछ कुछ पार्ट्स हमारे पार्ट से सिमिलर है, कुछ कुछ पार्ट बर्ड के पार्ट से सिमिलर है. ओके, प्लस कॉकरोचेस में मेल फीमेल्स आर डिस्टिंक्टली विजिबल. So these are certain reasons why cockroaches are kept for our syllabus and the other two animals are not kept. अब तुम बोलोगे अरे बाकी दो एनिमल भी में भी तो ये सब हो सकता है ना. यस, बट फ्रॉग को डिसेक्ट करना वाज इलीगल बिकॉज फ्रॉग्स का हंटिंग किया जा रहा था डिसेक्शन के नाम पे. दे वर सोल्ड टू डिफरेंट कंट्रीज एज मीट सोर्स. अगेन अर्थवर्म का भी देयर वाज टू मच ऑफ अर्थवर्म हंटिंग एंड फार्मर्स से ले लिया जा रहा था, बहुत कुछ हो रहा था. देयरफॉर दे स्टॉप्ड इट. Okay, also earthworm ka dissect karna was much more difficult because the skin is very slimy, it is so small, so cockroach was much better to dissect. Right now if you go into any college they won't teach you dissection of any animal because that is not allowed. Okay, तो आपको सिर्फ पढ़ना है cockroach. ठीक है, चलो. बट कॉकरोच को मारेंगे तो वो तो कुछ इतनी फर्क नहीं इजीली पड़े. टूट जाता है. हाँ, बट यू कैन सी द पार्ट्स, यू कैन ट्विस्ट द हेड और निकाल सकते हो पूरा हेड का पार्ट, थोरैक्स का पार्ट, विंग खींच के निकाल सकते हो. ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी सा होता है कॉकरोच. दैट क्रिस्पीनेस हम लोग करते हैं ना एक बार. हम कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कॉकरोचेस में एक और प्रॉब्लम है. कॉकरोचेस का डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू मच ऑफ पैरासाइट्स बिकॉज दे ईट एवरीथिंग एंड एनीथिंग, राइट. अच्छा, एक और चीज, अरे कॉकरोच बहुत सब कुछ खाते हो. दे ईट एनीथिंग विच इज एडिबल, विच इज ऑर्गेनिक, दे विल ईट. मतलब राइट फ्रॉम ह्यूमन हेयर, कॉटन, वुड, नेल्स, everything whatever is made from plant or animal source they will have it. उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता. Human hair. Any hair, yes madam, any hair, any nails तक खा सकते वो लोग. ठीक है. And apart from that they are also cannibals. ठीक है, cannibals means they can eat their own species as well. Okay, although their structure is such that whatever they are eating they don't know what they are eating. उनको टेस्ट आता है फेरिंग्स वाले पार्ट में, तो उनका टेस्ट रिसेप्टर यहाँ पर और वो खाना यहाँ से चबाते हैं. तो खाना अंदर जाने के बाद उनको पता चलता है कि अच्छा ये खाया था. ओके, तो बहुत बार ऐसा होगा कि वो खा रहे, खुद के भाई बहनों का हाथ खा लिया, फिर याद आएगा ओ शिट ये तो मेरा भाई था, काफी टेस्टी था, मगर जाने दो, खा लिया अभी. ओके, इनको सब पसंद है. मतलब अगर किसी को सारी चीजें पसंद है तो वो कॉकरोच है ऐसा नहीं है. ओके, बट दे लाइक एवरीथिंग, दे कैन ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू गिव टू देम. Okay, which is not made artificial. Obviously तुम प्लास्टिक के चिप्स काट के दे दोगे तो वो खाएगा नहीं. Clear? Yes. So these are some reasons why cockroach is part of our syllabus. Okay. Today we'll do the tissue part. Tissue में whatever we know, that is the only part that we'll do. जो अब तक पढ़ा है, 4 type के tissues होते हैं. You have epithelial tissue, you have connective tissue, you have muscular tissue, and you have nervous tissue, right? These 4 types of tissue are there. Easy? Cool. चलो आगे बढ़े. Yes sir. Structural organization in animals. In the preceding chapters, you came across a large variety of organisms, both unicellular as well as multicellular, of the animal kingdom. In unicellular organism, all functions like digestion, respiration, reproduction are performed by a single cell. एक ही बेचारा अमीबा सिंगल सेल था, वही रेस्पायर कर रहा है, वही रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसी को ग्रोथ भी देखना है, उसी को पर डाइजेस्ट भी करना है.
So all the things are done by that one bichara cell only. In the complex body of multicellular organism, okay, the same basic functions are carried out by different groups of cells in an organized manner. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेम चीज की जाती है, बट वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स यू हैव ऑर्गन सिस्टम्स, राइट? ओके, सो सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा. लाइक एग्जांपल, इन हाइड्रा it is made up of different types of cells, and the number of cells in each type can be in thousands. So there may be thousands of different types of cells, right? The human body is composed of billions of cells to perform various functions. How do these cells in the body work together in multicellular organism? A group of similar cells along with intercellular substances perform a special function. Such an organization is called tissue. Tissue क्या होता है? Tissue are basically a group of cells which are similar in size, similar in function, and together they perform a function is called a tissue. Easy? है ना? You may be surprised to know that all the complex animal consist of 4 basic types of tissue. कितने भी दुनिया भर के ऑर्गेनिज्म ले लो, सब में 4 बेसिक टाइप के टिश्यू होंगे. कौन से? These tissues are organized in specific proportion and pattern to follow an organ like stomach, lung, heart, and kidney. When 2 or more organs perform a common function by their physical or chemical interaction, they form the organ system. Example, digestive system, respiratory system, cell, tissue, organ system. They together have division of labor and contribute to the body of survival as a whole. Basically, बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, and this organ system, organs, tissues, they will all work in unison. They will all divide their work to make our organism as a whole working model, right? अभी हार्ट कार्डियक टिश्यू से बना है, राइट? हार्ट के पास ब्लड टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, यस और नो? बट हार्ट का एक फिक्स काम है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? यस रिया? Pump blood. Okay, what is the Purify blood. प्यूरिफिकेशन का काम तो किडनी का है ना मैडम. Lungs का? प्यूरी हार्ट ब्लड को प्यूरिफाई. हाँ, आप गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो तो लंग्स आएगा, मैं ओवरऑल ब्लड का बोल रहा हूँ तो किडनी आएगा ना. फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. Yes. ओके, टेल मी व्हाट इज द साउंड ऑफ हार्ट बीट? Lub-dub. वेरी गुड. द साउंड ऑफ हार्ट बीट इज लब-डब. तो हमारा हार्ट क्या करता है? लब-डबता है, तब जाके पूरा का पूरे बॉडी में ब्लड फंक्शन होता है, राइट? नाउ द फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू जस्ट पंप द ब्लड. ओके, और कोई फंक्शन नहीं है ना हार्ट का, और उसको कुछ काम दिया है हमने? नहीं ना. कल को बोलोगे अरे खाना भी डाइजेस्ट थोड़ा पड़ा हुआ है, हार्ट डाइजेस्ट कर लेगा क्या? नहीं चलेगा ना ऐसा. या स्टमक का काम है खाने को डाइजेस्ट करना, स्टमक बोलेगा अरे आज मैं थक गया हूँ, ब्रेन को थोड़ा दे देते हैं. या ब्रेन बोलेगा अब मैं थक चुका हूँ कोऑर्डिनेट कर करके, अभी तुम लोग खुद का खुद देख लो. सो एवरी ऑर्गन सिस्टम हैज डिफाइंड फंक्शन एंड दे वर्क इन यूनिसन सो दैट it keeps our body moving, right? Okay, tell me what are the different systems that are present in our body? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम एक हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, वैसे कितने टाइप के सिस्टम्स है हमारे बॉडी में? कैन यू नेम देम? Nervous सिस्टम, वेरी गुड. circulatory, nervous, सर्कुलेटरी, digestive. नर्वस, Excretory. एक्सक्रीटरी, यस. मोर. Digestive. डाइजेस्टिव, reproductive. Is there a particular system that reproductive. deals with hormone secretion or something? yes, endocrine system और chemical coordination, अच्छा, हाँ. है ना? और हाँ. सोचो. breathing, respiration, respiratory system, है ना? lymphatic system, lymph tissues, immune system. Yes. Okay, overall
as a whole we have around 12 to 13 types of system, out of which in the coming 2 years you will be studying around 8 to 9 systems. Okay, cool. Chalo, we'll start with animal tissues first. Animal tissues are of 4 types. Okay, the structure of the cells vary according to their function. Therefore, the tissues are different and broadly classified into 4 types: epithelial, connective, muscular, and neural. Easy. What are the 4 types? Epithelial, muscular, connective, and neural. We'll start with epithelial first. Epithelial, as the name suggests, epi means upper या covered, thelial यानी layer. तो जो टिश्यू कवर करने वाले लेयर में होते हैं, या तो वो बाहर का कवरिंग हो सकता है या तो अंदर का कवरिंग हो सकता है. बाय द टर्म अंदर का कवरिंग मींस इंटरनल ऑर्गन्स आल्सो हैव कवरिंग, एक्सटर्नल कवरिंग एंड इंटरनल कवरिंग. तो अगर मैं ईसोफेगस का बात करूं, ईसोफेगस इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर. तो ईसोफेगस के बाहर भी एक लेयर ऑफ सेल है और ईसोफेगस के अंदर भी एक लेयर ऑफ सेल होगा जो लाइन करेगा उसको. यस और नो? यस. Both the cells are made up of epithelial tissues. Easy. Epithelial tissues ka function is mainly secretion. Okay, and depending upon the shape there are different types of epithelial tissue. Let's see what are the different types of epithelial tissue. We commonly refer to epithelial tissue as epithelium. This tissue has a free surface which faces either a body fluid or outside the environment, and thus provides a covering or a lining for some part of the body. It provides a covering or lining for some part of the body. Clear? Yes. The cells are compactly packed with little intercellular matrix. अब आते हैं सबसे important terms पर. ये आपने सेल में भी किया हुआ है. इंटर और इंट्रा क्या होता है इनका मतलब? Inter and intra. What do you mean by intercellular and intracellular? Yes, Soumya. What do you mean by intercellular and intracellular? Sir, inter, as the name suggests, like the organelles and stuff inside the cell. Inside the cell. Okay, let me give you an example. This is A. This is cell It came B. in the first or second, not second, but first chapter. What is Inter this and space called? intracellular. This is inter. Is this space inter or intra? Yes. The space between two cells is called intercellular or intracellular? Intercellular. Intercellular. Always, always, always remember. इसको एकदम छाप लो दिमाग में, ठीक है? इंटरनेशनल मैच सुना है? इंटरनेशनल मैच, उसमें किसका मैच होगा? इंडिया वर्सेस सम अदर कंट्री, है ना? इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. दैट इज इंटरनेशनल मैच, व्हिच मींस बिटवीन द टू नेशन. आपके स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन होता था, 7 स्क्वायर एकेडमी वर्सेस 7-11. यस और नो? दैट वाज इंटर स्कूल. Inter is always within, sorry, between the two different entities. So the space between cell A and cell B is called intercellular, and the space within the cell A or within the cell B, that will be called as intra. Is this clear? तो ये जो रेड वाला लाइन है, that is inter. The red वाला line is inter and the blue वाला line is intra. ये जो है वो इंट्रा है और ये जो है वो इंटर है. Is this clear? Yes. Any doubts here? Yes, sir. पक्का? No. समझ में आया क्या? Yes, Soumya. हाँ, sir, clear. There are two types of epithelial tissues, namely simple epithelium and compound epithelium. ये भी बढ़िया है. सिंपल मतलब सिर्फ एक ही टाइप के सेल होंगे, कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा टाइप के सेल्स होंगे. आई रिपीट, टाइप ऑफ सेल, एक ही सेल नहीं होगा. टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल ओनली. So if it is simple epithelium, it will just consist one type of cell, whereas if it is a compound epithelium, it will have more than one type of cells. Cool?
चलो, simple epithelium is composed of a single layer of cells and function as a lining for body cavities. Duct, tubes, compound epithelium consist of 2 or more cell layers and has protective function as in our skin. Okay, तो यहाँ पर इंटर इंट्रा लिखना है तो लिख दो, उसके अलावा आपको लिखना पड़ेगा एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड. सिंपल. ओके, फॉर दिस चैप्टर आई वांट यू गाइस टू मेक योर ओन नोट्स. ओके, मैं इसके लिए रेफरेंस भी नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास है बट मैं वो आपको बाद में दूंगा व्हेन यू सबमिट इट. आई वांट टू सी हाउ यू गाइस ऑन योर ओन कैन मेक अ नोट. और ये चैप्टर अच्छा है जिसमें अच्छा सा नोट्स बन सकता है. ओके, और Yes. now जो भी चैप्टर्स थे हम लोग को वो जो नोट्स दिए थे उस पे बनाने थे कि खुद से? नहीं खुद से ही बनाने थे, बट वो रेफरेंस के लिए था हाँ. ना आपके पास कि अच्छा ओके इसमें ये और छोटे से फॉर्म में और लिख सकते हैं, वैसे वी कैन यूज दिस फॉर्मेट. ओके, नोट्स खुद से ही बनाने, बट ये चैप्टर के लिए मैं आपको रेफरेंस भी नहीं दे रहा. आई वांट यू गाइस टू मेक दिस चैप्टर ऑन योर ओन. आई वांट टू सी कैसे बना रहे हो. ठीक है, इससे दो चीज होगा. फर्स्टली बिकॉज दिस चैप्टर इज स्मॉल तो वो इजिली बन भी जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा. दूसरा, आई विल गेट टू नो कि हाउ गुड आर योर नोट्स मेकिंग स्किल. That will decide how better you can present your answers. See, notes should be small as possible, but it should cover everything. और ये बहुत difficult है. It is like खाना अच्छा भी होना चाहिए मगर सस्ता भी होना चाहिए, वैसा टाइप का सिचुएशन है. Okay, notes should be as small as crisp as possible, but it should cover every aspect of it. तो पूरे स्टेटमेंट पैराग्राफ लिखोगे तो सब कवर हो रहा है मगर छोटा नहीं है. अगर छोटे लिख रहे हो तो सब कुछ कवर नहीं हो रहा है, तो आपको बीच में कहीं पर खेलना पड़ेगा. सो मेक श्योर यू मेक दिस. अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो यू आस्क मी, आई विल हेल्प यू आउट. कूल. तो जैसे एपिथेलियल टिश्यू लिख दिए तो आप एरो मार के दो कर दो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स या सिंपल और कंपाउंड. सिंपल में यू कैन राइट 1 लेयर ऑफ सेल. यहाँ पर यू कैन राइट मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल. यस, इजी. ओके, on the basis of structural modification of cells, they are divided as simple epithelium, squamous, cuboidal, columnar. So simple is further divided into 3 parts depending on the shape: squamous, cuboidal, and columnar. Easy? Cool? Yes, sir. Pakha. Chalo, let's move forward. The squamous epithelium. The word squamous means chaptu, chapta, flat. Okay. The squamous epithelium is made up of a single layer of flattened cells with irregular boundaries. ठीक है? It is made up of a single layer of flat cells. एकदम flat होगा, चपटा होगा, and they will have irregular boundaries. देखो ये वाला diagram, A वाला. Okay. Okay. Let me tell you today till where we'll do. I don't think so. We'll be completing epithelium entirely today. We'll do till here. This page 102 के 101 खत्म करेंगे बस. कॉलमनर क्यूबॉइडल वाला पार्ट मे बी यहाँ तक कर देंगे हम, उससे आगे नहीं करेंगे. तो रिया, इफ यू कैन वेट मे बी 5-7 minutes more, तो you won't miss anything. Okay. Yes, sir. The squamous epithelium is made up of a single thin layer of flat cells with irregular boundaries. The boundaries are irregular. Okay. They are found in walls of blood vessel. Blood vessel में है air sacs of lung, that is alveoli, which helps in diffusion. Diffusion में help करता है. What do you mean by diffusion? Yes, what is diffusion? Diffusion is movement of substances from high concentration to low concentration. So blood vessels में squamous epithelium है, तो blood के अंदर जो nutrient है वो कम है तो बाहर से nutrient अंदर जाएगा. blood के अंदर waste ज़्यादा है तो blood से waste बाहर जाएगा, या vice versa होगा depending upon वो artery है या वो vein है. Clear? Similarly alveoli के ऊपर, alveoli is that space on the lungs जहाँ पर gases exchange होता है. When we breathe in, oxygen is more in lungs, CO2 is more in blood. तो lungs alveoli से blood में oxygen आएगा और blood से alveoli में CO2 जाएगा. That is also because of diffusion, and that diffusion is possible only and only because of squamous epithelium cells. Clear?
Yes. Then you have cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium is made up of a single layer of cube-like cells. Please remember, cuboid is cube shape. मैथ्स में क्यूबॉइड रेक्टेंगल होता है, साइंस में अरे या बायो में क्यूबॉइड जो है वो क्यूब शेप का ही होता है. तो ऐसे जो शेप होगा वो क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है. ठीक है, ऐसे टाइप का सेल्स होगा. दे आर फाउंड इन डक्ट. डक्ट समझते हो, सपोज सलाइवरी ग्लैंड है, दिस इज द सलाइवरी ग्लैंड. तो ऐसा छोटा सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा थ्रू विच द लिक्विड कम्स इनटू आवर माउथ. तो जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड डक्ट. दिस इज कॉल्ड डक्ट. जैसे गॉल ब्लैडर है, वहां पर भी ऐसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना. hepatic CK, common hepatic valve, that pipe is called duct. There you will find this kind of cell, cuboidal cells. They are also present in parts of nephrons in the kidneys, and it acts, its main functions are secretion and absorption. So they help in secretion, absorption, and they are present inside the kidneys. Kidneys में nephron होता है. Nephron looks something like this. Bowman's capsule. ये 10th में था ना. Yes or no? था ना ये डायग्राम नेफ्रॉन. Yes, sir. Yes, because वही 10th जिसका अभी रिजल्ट आया तुम्हारा. The epithelium of proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule is present here in this part of nephron. The columnar epithelium is composed of a single layer of tall and slender cells, and their nuclei are located at the base. Columnar epithelium का जो न्यूक्लियस है वो बेस पे होगा, and the free surface may have microvilli. और जो फ्री सरफेस है वहां पर होगा माइक्रोविलाई. क्या होगा? माइक्रोविलाई. Free surface may have microvilli. They are found in lining of stomach and intestine and help in secretion and absorption. They help in secretion and absorption. Cilia, ठीक है, डाइजेशन में पड़ा है. Cilia will increase the surface area. See, अगर ऐसा होता तो surface area इतना ही मिलता for absorption and secretion. But because surface area बड़ा है, तो इस तरह से कुछ surface area मिलेगा. इतना सारा surface area मिलेगा for secretion and absorption. Right? Yes or no? If the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called as ciliated epithelium. अगर उनके free surface पे cilia है तो उनको हम कहेंगे ciliated epithelium. Is this clear? Yes. Their function is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium. So this ciliated epithelium is present here in the internal nose. Here नहीं, यहाँ पर internal nose में. ठीक है. Whenever जब घर पे तड़का लगता है, you feel अच्छू, वो छींक आता है, because that spices are so small that they pass through the nose. वो internal hair को भी पास करके सीलिया तक पहुंच जाता है, बट सीलिया बोलता है चल निकल, ऐसा बाहर आ. ओके, तो हम अच्छू करके उसको पूरा बाहर निकाल देते हैं. That is due to ciliated epithelium. और कहाँ पर होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है. फेलोपियन ट्यूब, ओवरी से जब एग निकलेगा तब ऑस्टियम से एग अंदर आएगा, फिर फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पर सीलिया होगा जो एग को मूव करेगा टुवर्ड्स द एम्पुला, और जो स्पर्म को भी गाइड करेगा कि अरे एग इधर है. फिर जाइगोट फॉर्म होने के बाद वहीं से यूट्रस तक लेके आने का काम भी सीलिया ही करता है. तो सीलिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, those cells which have hair like structure on the proximal part, they are called as ciliated epithelium. Is this clear? They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tube. Fallopian tube बोलो चाहे oviduct बोलो, both are same. Is this clear? Any doubts still here? Yes? No, sir. no, sir, not. Okay. यहाँ तक कर ले ये वाला पार्ट. Please, sir. चलो चलो, we'll end here. Next time we'll do, maybe we'll complete the tissue wala part and maybe we'll start with the cockroach ka introduction. Okay, chalo, bye. Before Ria curses me more, let's end the session. Chalo, bye. Send me the test. Bye, sir. Not the test, the notes before Wednesday. Okay.
चलो बाय Yes, sir. Okay. बाय बाय। Bye, sir.